तो आज जो है हम लोग मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ से रिलेटेड जो आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हुए थे ये हम लोग डिस्कस करेंगे। और अभी तक देखिए ये सारे टॉपिक जो है हमने आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूरा करा दिया है अप टू आपका चैप्टर 15 तक का। तो आप लोग जो है इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख सकते हो। इसका हमने अलग से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो देखिए जो आपके मुहावरे और लोकोक्तियाँ जो होते हैं तो इसमें जो है आपको याद करना होता है कि जैसे कोई मुहावरा दिया हुआ है या लोकोक्तियाँ दिया हुआ है तो इसका मीनिंग क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। जैसे मुहावरे जो होते हैं आपके और जो लोकोक्तियाँ होते हैं तो ये जो है थोड़ा सा अंतर होता है इन दोनों के बीच में। ये दोनों को कहावत और प्रचलन में ये होते हैं लेकिन इनमें थोड़ा सा अंतर है। तो ये अंतर को हम लोग समझते हैं, इसके बाद जितने भी लिस्ट है वो हम लोग देखेंगे। अब देखिए जो मुहावरे जो होते हैं ना आपके, तो ये जो है ये वाक्यांश होता है एक्चुअली में, यानी कि पूर्ण वाक्य नहीं होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप लोग इनको पढ़िएगा तो इनसे कोई एक पूरा क्लियर कट मीनिंग आपको समझ में नहीं आएगा। और वहीं पे जो लौकिकतियाँ जो होते हैं ना तो ये पूरे तरीके से पूर्ण वाक्य होते हैं। यानी कि जब आप लोग इसे पढ़ोगे तो लगेगा कि हाँ कुछ समझ में आ रहा है, कुछ मीनिंग ये कहना चाह रहा है यहाँ पर। और इसमें जो है कोई भी चीज़ घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता, वो पूरे तरीके से एक तरीके से अपने पूर्ण वाक्य में होता है। उसे समझ में आया तक है एक्चुअली ये कहना क्या चाह रहा है। आप यहाँ एग्जाम्पल समझो, जैसे कि दिया हुआ है अपना उल्लू सीधा करना, तो ये आपका एक मुहावरा है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अपना उल्लू सीधा करना, तो इससे कुछ आपको समझ में आ रहा है क्या कि किस चीज़ के लिए अपना उल्लू सीधा करने की बात कह रहा है यहाँ पे। तो नहीं आ रहा है, तो ये क्या आपका मुहावरा है। उसी तरीके से दिया हुआ है कलम तोड़ना, तो कलम तोड़ना ये क्या हुआ, एक मुहावरा है। लेकिन इनसे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअली ये जो है किस संदर्भ में तोड़ने की बात कर रहा है या फिर क्यों कह रहा है। तो ये जो है एक तरीके से पूर्ण वाक्य में आपके नहीं होते हैं। लेकिन वही जो लोकोक्तियाँ आपके होते हैं तो ये पूर्ण वाक्य होते हैं। इसका एग्जाम्पल के थ्रू आप समझो, जैसे कि दिया हुआ है कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो यहाँ से देखिए आपको कुछ समझ तो आ जा रहा है यहाँ पर कि 4 दिन की ही चांदनी होती है, फिर तो उसके बाद हमेशा अंधेरी रात ही होती है। तो ये जो है अपने आप में एक पूर्ण वाक्य होता है, इसमें कोई चीज़ ऐड इंक्रीज नहीं किया सकता, मतलब कुछ घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता है। लेकिन जो मुहावरे आपके होते हैं तो इसमें देखिए जो है ऐड करना ही पड़ता है, मतलब जब इनको वाक्य में यूज करते हैं हम लोग तब जाके ये पूर्ण होते हैं। जब इसका आप वाक्य में यूज करोगे तब पूरी तरीके से लगेगा कि हाँ कि ये जो है इसका यूज के सब आ चुका है और इसका मीनिंग हमें समझ में आ रहा है। तो यही दो चीज मेन डिफरेंस है आपका इन दोनों मुहावरे और लोकोक्तिया के बीच में। तो मुहावरे देखिए वाक्य का ही अंश होता है, मतलब उसी का ही एक हिस्सा होता है। तो इसीलिए अगर आप इनका स्वतंत्र रूप से अगर आप यूज करना चाहोगे तो ये जो है संभव नहीं है। तो इनका वाक्य के अंतर्गत ही मतलब होते हैं। जैसे वाक्य कोई आपका दिया हुआ है तो उसी के बीच में मुहावरा यूज कर लेते हैं तो वहां पे जो है मीनिंग आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन जो लोकोक्तियां जो होते हैं तो पूरे एक तरीके से एक पूर्ण वाक्य आपके होते हैं। और इनका जो है स्वतंत्र रूप से यूज करना जो है आप अलाउ कर सकते, मतलब स्वतंत्र रूप यूज किया जाता है इनका। इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, आपको समझ में आ जाएगा। और भी आप यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू भी देख सकते हो, जैसे कि वाक्य में जब इनका हम लोग प्रयोग करते हैं मुहावरे का, तो इसके बाद देखिए जो लिंग वचन काल और जो बाकी और भी जो व्याकरण की जो दृष्टि से जो भी चीज होते हैं तो उन सभी में परिवर्तन हो जाती है। क्योंकि देखिए मुहावरे का जो यूज किया जाता है तो ये कब किसी के लिए भी किया जा सकता है। तो वो डिपेंड करेगा आपका कि ये किस संदर्भ में किया जा रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है आंखें पतरा जाना का। तो इसका देखिए जब यूज किया गया हुआ सेंटेंस में तो ये डिपेंड करेगा कि ये किसके लिए यूज किया गया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग उसका जो है लिंग वचन या काल जो है ये सारे चीज चेंज हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ था कि पति का इंतजार करते करते माला की आंखें पथरा गई। अब इसमें देखिए यहाँ पे आंखें पथरा जा रहा था, ये जो है किसी के लिए भी यूज किया जा सकता है, मेल फीमेल दोनों के लिए। लेकिन ये सेंटेंस के ऊपर में डिपेंड करेगा। यहाँ पे बात कहा जा रहा है कि पति का इंतजार करते करते माला की आंखें, तो माला मतलब कि एक फीमेल है तो उसके लिए यहाँ पे यूज किया गया। इसी तरीके से यहाँ पे कोई मेल पर्सन होगा तो उसके लिए भी यूज किया जा सकता था। तो ये जो है उसके रूप में मतलब जो लिंग वचन आदि कारण जो होते हैं तो ये सारे में परिवर्तन कर देते हैं। और वहीं पे जो लौकिकतियाँ जो आपका रहता है अगर इनका प्रयोग हम लोग करते हैं तो इसके बाद देखिए कोई परिवर्तन नहीं होता है, ना तो लिंग में ना वचन में ना कारक में, कहीं पे भी आपको कोई चेंजेस नहीं आएगा। आप एग्जाम्पल देख सकते हो, जैसे दिया हुआ कि अधगल गगरी छलकत जाए। तो ये यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि जैसे कोई अगर अपनी योग्यता का जो डिंगे मारता है लेकिन उसके पास कोई योग होता ही नहीं है, यह सब जानते हैं। तो उसी के लिए ये जो है कहावत आपका कहा जाता है कि अधजल गगरी छलकत जाए। तो ये कुछ डिफरेंस है इन दोनों के बीच में जो आपको जो है यहाँ पे बस ध्यान रखना है। और इनसे क्वेश्चन आपका जैसे आता है कि जितने भी मुहावरे आपके दिए गए हुए हैं इंपॉर्टेंट, तो उसका मीनिंग क्या होता है ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये तो बस केवल आपका एक अंडरस्टैंडिंग के लिए था कि मुहावरे और लोकोक्तिया में अंतर क्या है। लेकिन क्वेश्चन आपका आता है सीधा सीधी
कि इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे मुहावरे आपके दिए हुए हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट है वो सारा कुछ हमने इसमें लिया हुआ है। और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो फ्रिक्वेंटली आपसे पूछे ही जाते हैं तो वो सारा का सारा हमने यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे आपका अंग से संबंधित है, मतलब जितने भी हमारे शरीर के जो अंग होते हैं, और जैसे कि आपका और भी आंख या कान हो गया, तो उनसे आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे अंग से संबंधित है, अंग छूटा, तो इसका मतलब होता है कि कसम खाना। कि अंग छूटा तो इसका मतलब कसम खाना, तो आपको किसी तरीके से याद करना होगा इसको। और भी अब देखिए दिया हुआ है कि अंग अंग मुस्काना, इसका मतलब होता है कि बहुत प्रसन्न होना। अब मान लीजिए किसी पर्सन का, उसका अंग अंग मुस्कुरा रहा है, या अंग अंग में मुस्कुरा रहा, मुस्कुराता है तो कोई चेहरे से देखता है, लेकिन बात कर रहे हैं यहाँ पे कि पूरा अंग ही मुस्कुरा रहा है, तो इसका मतलब है कि वो बहुत प्रसन्न होगा, तभी तो उसका हर एक अंग मुस्कुरा रहा है। तो यहाँ पे जो है इनसे कोई रिलेशन नहीं होता है कि अंग अंग मुस्काना मतलब अंग मुस्कुरा, इसका मीनिंग कुछ और होता है मुहावरे का। तो मुहावरे होते ही हैं कि वो जो है आपका कहने में कुछ और होता है, लेकिन मीनिंग कुछ और ही होता है उनका। तो आपको इसका मीनिंग याद रखना है, मतलब कि जो इसका अर्थ जो होता है वो नहीं, इसका जो डायरेक्टली ट्रांसलेट करके इसका आपको जो है मीनिंग क्या होता है मुहावरे का, वो आपको याद रखनी है। और भी देखिए दिया हुआ है अंग अंग टूटना, तो इसका मतलब होता है कि सारे बदन में दर्द होना। तो देखिए ये भी काफी कॉमन है, बोला था ना कि मेरा अंग अंग टूट रहा है, तो इसका मतलब है कि उसको जो है बहुत दर्द हो रहा होगा। तो जब सारे बदन में दर्द होता है तो उसी के लिए मुहावरा आपका है अंग अंग टूटना। और भी देख सकते हो दिया हुआ है कि अंग अंग ढीला पड़ना, तो अंग अंग ढीला होना इसका मतलब होता है कि बहुत थक जाना। तो अब मान लीजिए कि जितना भी अंग है आपके, सारे के सारे अंग अगर आपका जैसे मान लीजिए ढीला हो जा रहा है, तो इसका मतलब है कि आप जो है डिस्चार्ज हो गए, थक गए हैं, आप कुछ काम नहीं कर पाएंगे आप आगे। तो ये जो है आपका वहीं से सारा चीज है। तो आप लोग इसी तरीके से रिलेट करके इन सबको याद कर सकते हो। फिर और भी देखिए दिया हुआ है अक्ल से संबंधित है, जैसे हम लोग कॉमन में बोलते हैं ना अक्ल का दुश्मन, तो ये होता है इसका मतलब मूर्ख, जो मूर्ख व्यक्ति होता है तो उसके लिए ये संबोधित किया जाता है अक्ल का दुश्मन। तो ये हो गया इसका मूर्ख। और भी देखिए दिया हुआ है अकल चकराना, इसका मतलब है कि कुछ समझ में ना आना। अब जैसे कोई चीज हमें समझ में नहीं आती है तो जाहिर सी बात है हमारा जो अक्ल होता है तो वो चकरा ही जाता है। तो उसी के लिए ये जो मुहावरा यूज किया जाता है कि कुछ समझ में ना आना। तो और भी आप यहाँ पे देख सकते हो, दिया हुआ है आपका जैसे आंख से संबंधित भी आपके मुहावरे हैं। जैसे दिया हुआ है आंख दिखाना, तो आंख दिखाने का मतलब होता है कि गुस्से से देखना। अब देखिए किसी को जब गुस्से से देखते हैं हम लोग तो उसको बड़ी बड़ी आंखें दिखाते हैं हम लोग, तो इससे पता चल जाता है कि वह जो है गुस्से से देख रहा है किसी को। तो यही इसका मीनिंग है आंखें दिखाना। और भी देखिए दिया हुआ है कि आंखों में गिरना, तो आंखों में गिरना इसका मतलब होता है कि सम्मान रहित होना। यानी कि जो पर्सन सम्मान अपना खो दिया हो या फिर कोई ऐसा नीच काम किया होगा, जो आंखों में नजर नहीं मिला पा रहा होगा, तो यही सेम चीज है आपका, वहीं से रिलेटेड है। आंखों में धूल झोंकना, इसका देखिए काफी सिंपल है और काफी ये प्रचलित भी है। इसका मतलब होता है धोखा देना। तो ये काफी लोग यूज भी करते हैं कि उसने आंखों में धूल झोंक दिया, तो इसका मतलब ये है कि धोखा दे दिया। और भी बहुत सारे आप देख सकते हो, आंखें चुराना इसका मतलब है छिपना, तो काफी कॉमन है और समझने में भी कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिंपल सा मतलब है कि छिपना हो गया इसका, और ये चीज आपने पहले सुना भी होगा कहीं ना कहीं। और भी आप देख सकते हो आंखें मारना, इसका मतलब इशारा करना हो गया। आंखें तरसना मतलब देखने का ललायत होना होना। तो ये सारे जो है आपके दिए हुए हैं, तो आप लोग जो पीडीएफ से पढ़ लेना, ये सारा कुछ दिया हुआ है। इसी तरीके से आप यहाँ पे और भी देख सकते हो, जैसे कि आपका कलेजे से संबंधित मुहावरे आपके हैं। जैसे कलेजे पर हाथ रखना, इसका मतलब होता है कि अपने दिल से पूछना। और भी दिया हुआ है कि कलेजा जलना, इसका मतलब होता है कि तीव्र असंतोष होना। जब किसी को तीव्र असंतोष होता है तो जाहिर सी बात है कि उसका कलेजा जलता ही है। कलेजा ठंडा होना, इसका मतलब होता है कि संतोष हो जाना। जैसे बोलता है ना कोई, कि या कोई बोलता है ना कि जब तक उसे मारेंगे नहीं तब तक मेरा कलेजा नहीं ठंडा होगा, तो यही सेम चीज आपका है कि संतोष हो जाएगा। संतोष तभी होगा, मतलब उसका कलेजा ठंडा तभी होगा जब वो कोई बदला ले ले अपना। और भी देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कलेजे पर पत्थर रखना, तो इसका मतलब है कि दुख में भी धीरज रखना। और भी देख सकते हो कलेजे पर सांप लौटना, इसका मतलब होता है कि ईर्ष्या से जलना। इसका मतलब ये नहीं है कि कलेजे पर आके सांप लौटेगा, ये कुछ और ही होते हैं मीनिंग। मतलब इसका कहने का मतलब होता है लेकिन मीनिंग कुछ और होता है। तो ये मुहावरे होते ही आपके इस तरीके से हैं। और भी आप देख सकते हो जैसे कान से संबंधित मुहावरे आपके हैं। कान भरना, इसका मतलब है चुगली करना हो गया। कान कतरना, इसका मतलब होता है बहुत चतुर होना। तो ये सब आपको थोड़ा सा संदर्भ बनाना होगा और याद करना होगा इनको। और भी देख सकते हो कान का कच्चा, कान का कच्चा इसका मतलब होता है कि सुनते सुनते ही किसी बात पर विश्वास करना। अब देखिए कोई भी कान का कच्चा होता है तो जाहिर सी बात है कोई भी चीज सुनेगा तो उस पर तुरंत विश्वास कर लेगा, हाँ यही सच्चा है।
तो ये सब उनके लिए प्रयोग किए गए हुए हैं। और भी आप देख सकते हो जैसे नाक से संबंधित है, नाक में दम करना, इसका मतलब होता है बहुत तंग करना। और भी दिया हुआ है नाक रगड़ना, इसका मतलब होता है कि दीनता दिखाना हो गया। मुंह से संबंधित मुहावरे आप कहें जैसे कि मुंह की खाना, इसका मतलब होता है हार मानना। मुंह में पानी भर आना, तो ये भी काफी कॉमन है, जो कि ये प्रचलित भी है आपका। इसका मतलब होता है कि दिल ललचाना। अब देखिए कोई चीज जब अच्छा चीज दिखता है हमें खाने के लिए, तो बोलते हैं ना कि मेरे मुंह में पानी भर आया उसको देख के। कोई भी चीज मिठाई देख के या कुछ भी हो सकता है, तो इसका मतलब है कि दिल ललच रहा है। और भी आप यहाँ पे देख सकते हो जो कि ये काफी इंपॉर्टेंट है और साथ में जो प्रचलित है। तो ये सारे मुहावरे आपके दिए हुए हैं। और भी देख सकते हो जैसे दांत से संबंधित मुहावरे आपके हैं। दांत पीसना, इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा गुस्सा करना। जब कोई बहुत ज्यादा गुस्सा होता है तो आप देखते हो कि वो जो है अपना दांत पीसने लगता है, तो इसका मतलब है कि वो जो है गुस्सा कर रहा है। और भी आप देख सकते हो दांत काटी रोटी, इसका मतलब होता है कि घनिष्ठता या पक्की मित्रता। और गर्दन से संबंधित आप मुहावरे देख सकते हो, गर्दन झुकाना, इसका मतलब होता है लज्जित होना। और भी आप देख सकते हो जैसे गले से संबंधित भी कुछ मुहावरे आपके हैं, जैसे गला घोटना, इसका मतलब होता है अत्याचार करना। गला फांसाना, इसका मतलब होता है बंधन में पड़ जाना। गले का हार, इसका मतलब होता है आपका बहुत प्यारा होना। और भी देखिए सिर से संबंधित मुहावरे हैं कि सिर पर भूत सवार होना, इसका मतलब होता है आपका कि धुन लगना, धुन लगाना या लगना। और भी देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ जैसे हाथ से संबंधित है, दिया हुआ है कि हाथ खाली होना, इसका मतलब है कि रुपया पैसा ना होना। जाहिर सी बात है कि जिसका हाथ खाली हो जाएगा तो इसके पास रुपया और पैसा होगा ही नहीं। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए पूरा कंप्लीट लिस्ट आपका दिया हुआ है। तो पीडीएफ में जो है आपको ये सारे चीज मिल जाएंगे, तो आप लोग जो है इन सबको अच्छे से तैयारी कर लेना और पढ़ लेना। ये इसी में से आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जामिनेशन में। और भी देख सकते हो हवा संबंधित मुहावरे हैं, हवा लगना, इसका मतलब है असर पड़ना। और भी देखिए दिया हुआ है कि हवा हो जाना, इसका मतलब है कि गायब हो जाना। पानी से संबंधित मुहावरे आप कहें कि पानी पानी होना, इसका मतलब होता है लज्जित होना। और भी देखिए दिया हुआ है कि पानी में आग लगाना, इसका मतलब है शांति को भंग कर देना। और भी देखिए इंपॉर्टेंट है कुछ मिले जुले मुहावरे हैं आपके, ये सब तो आपके जैसे कुछ कुछ चीज से रिलेटेड थे। लेकिन और भी कुछ आपके मुहावरे होते हैं मिले जुले, जैसे कि अंगूठा दिखाना, इसका मतलब होता है कि देने से साफ इनकार कर देना। आप कोई देखिए कोई चीज किसी से मांगता है तो वो देखिए अंगूठा जब दिखा देता है तो इसका मतलब समझ में आ जाता है कि वो जो है देने से इनकार कर रहा है। और भी आप देख सकते हो यहाँ पे आड़े हाथे लेना, इसका मतलब है कि अच्छी तरह से काबू करना हो गया। आकाश से बातें करना, इसका मतलब है आपका कि बहुत ऊंचा होना। और भी देखिए दिया हुआ है कि ईद का चांद होना, इसका मतलब है बहुत कम दिखना। अब देखिए जो ईद का चांद होता है तो वो बहुत ही कम दिखाई देता है, तो आप यहीं से रिलेट करके याद कर सकते हो कि बहुत कम दिखना। और भी है उंगली पर नचाना, इसका मतलब है कि बस में कर लेना। तो आप लोग जो है ये पूरा याद कर लेना, पूरा कंप्लीट जितने भी इंपॉर्टेंट है वो सारा का सारा जो है हमने इसमें लिया हुआ है। अब देखिए जो आपके मुहावरे जो होते थे तो वो हमने देख लिया। अब लोकिक्तिया के बारे में हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए जो लोकिक्तिया जो आपके होते हैं तो ये पूरे तरीके से एक पूर्ण वाक्य आपके होते हैं। यानी कि इनका जो देखिए क्या होता है कि ये कोई स्थान पे या कोई जगह पे जो है ये उस समय प्रसिद्ध हुए होंगे, कहावत एक तरीके से आपके होते हैं एक तरीके से। और वो जब प्रचलित जब हो जाते हैं तो वो जो है बाद में आपके लोकिक्ति बन जाते हैं। तो ये देखिए कोई प्रसंग से जुड़ा हुआ रहता है, कोई कथन से आपका ये जुड़ा हुआ रहता है आपका। तो वही आपके जो है लोकोक्ति होते हैं और इनको कहावत भी कहा जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हो दिया हुआ है कि अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। तो अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे, ये क्या आपका एक लोकोक्तिया है और पूरी तरीके से पूर्ण वाक्य है आपका। और इसका मीनिंग होता है कि अपने से ताकतवर से सामना होना। तो अब देखिए जब कोई पर्सन अपने आप को बहुत ज्यादा बलवान मानता है, लेकिन जब उसका भिड़ंत अपने से भी उससे ज्यादा बलवान से सामना होता है, तब उसे पता चलता है कि हमसे भी कोई बलवान है। तो यही चीज आपका है कि अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। तो ऊँट को भी देखिए होता है कि वो बहुत ऊंचा है, सबसे ऊंचा है, लेकिन जब वो पहाड़ के नीचे आता है तो देखता है कि सबसे ऊंचा तो पहाड़ है, हम भी छोटे हैं। तो ये वहीं से सारा कुछ ये लिया गया हुआ है। और भी आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे कि दिया हुआ है आपका यहाँ पे अपना हाथ जगन्नाथ। तो अपना हाथ जगन्नाथ इसका मतलब रहता है कि अपना काम स्वयं करना। यानी कि जो जिसका हाथ है तो वही उसका क्या है जगन्नाथ है, वो खुद कर सकता है, दूसरे पे उसे डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। और भी आप यहाँ पे देख सकते हो दिया हुआ है कि अंधे के आगे रोए अपने नैन भी खोए। तो इसका मतलब होता है कि जिससे सहानुभूति ना हो उससे अपना दुख दर्द बताना। यानी कि जिससे कोई सहानुभूति ही ना हो, अगर आप उससे अपना दुख दर्द बताओगे तो वो तो कोई असर पड़ेगा ही नहीं उसके ऊपर में। तो यही चीज आपका है कि अंधे के आगे रोए अपने नैन भी खोए। अगर अंधे के आगे आप रोओगे तो उसको तो पता ही नहीं चलेगा कि आप रो रहे हैं या क्या कर रहे हैं, तो आप अपना भी अंग खो दोगे, अपना जो नैन है वो भी खो दोगे। तो यही चीज है आपका यहाँ पे रिलेटेड है जो आपको याद करने होंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए कुछ जो प्रचलित जो लोकोक्तियाँ हैं जो कि इम्पोर्टेंट है पूछे जाते हैं, तो ये हमने लिस्ट में लिया हुआ है।
तो आप लोग जो है इनको सबको याद कर लेना। जैसे कि दिया आपका अधजल गगरी छलकत जाए, ये भी काफी फेमस आपका। इसका मतलब है कि कम गुण वाला व्यक्ति जो है वो दिखावा बहुत करता है। तो जाहिर सी बात है कि जो कम गुण वाला व्यक्ति होता है तो वो बहुत ज्यादा दिखावा करेगा ही करेगा। और ये देखिए कहाँ से ये रिलेटेड है, अधजल गगरी छलकत जाए। अब देखिए जो गगरी मतलब कि जो घड़ा आपका होता है, ये उसको बुलाता है जब घड़ा जब भर रहता है, यानी पूरी तरीके से वो फुल रहता है, तो वो देखिए उतना नहीं छलकेगा। लेकिन जब वही घड़ा अगर आधा पानी से भरा हुआ रहता है तो वो देखिए काफी छलकेगा। तो वही सेम चीज यहाँ पे पर्सन्स के लिए भी कहा गया हुआ है कि जो पर्सन कम गुण वाला होता है तो वो जो है बहुत ज्यादा दिखावा करता है कि हम ये है वो है। तो आप वहीं से इसको रिलेट करके याद कर सकते हो। और भी आप देख सकते हो यहाँ पे कि अब पछताए होए क्या, होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इसका मतलब है कि समय निकल जाने पर पछताने से क्या लाभ होगा। यानी कि जो समय पे हमें करना चाहिए वो अगर हम नहीं कर पाते हैं तो बाद में फिर हम लोग पछताते ही हैं, लेकिन पछताने से भी होगा क्या, क्योंकि वो चीज़ अब ऑलरेडी निकल चुका है समय उसका। तो यही चीज़ है आपका, यहीं से लिया गया हुआ है। और भी देखिए दिया हुआ है कि आम के आम गुठलियों के दाम। तो इसका मतलब है कि दुगना लाभ होना। तो ये जो है आपका उसी से रिलेटेड है आपका। ये माने कि जो प्रचलित जो होते हैं, जैसे कोई आम है, आम का ही कोई बेचता है गुठलियाँ तो सब फेंक देते हैं खाने के बाद। लेकिन अगर मान लीजिए कि गुठलियों के भी दाम उसको अगर मिल जाते हैं तो इसका मतलब है कि उसको दुगना लाभ हो रहा है। तो ये वहीं से जो है लोकोक्ति आपका आया हुआ है। और भी आप देख सकते हो कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो इसका मतलब होता है कि शक्तिशाली की विजय होती है। तो जाहिर सी बात है जिसके पास लाठी होगी उसी का ही भैंस होगा, क्योंकि वो जो है ताकतवर होगा वही शक्तिशाली होगा तो वही विजय होगा लास्ट में। तो ये सारा वहीं से आपका लिया गया हुआ है। तो आप जो है यहाँ पे और भी देख सकते हो, जैसे कि आपका दिया हुआ है, जल में रहकर मगर से बैर। तो इसका मतलब होता है कि किसी के आश्रय में रहकर उससे ही शत्रुता मोल लेना। अब देखिए मगर जो होता है तो वो आपका जल में ही रहता है, लेकिन वहीं पे कोई रह रहा है और वहीं मगर से ही बैर रह रहा है। तो इसका मतलब है कि जिसका आश्रय में वो रह रहा था वहीं से उसी से वो बैर कर रहा है। तो ये जो है आपका रिलेटेड है उस तरीके से। तो आप जो है इन सबको याद कर लेना पूरा। देखिए कंप्लीट लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। तो अब आइए यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस करते हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हुए थे, आपके ये सारे मुहावरे और लोकोक्तियां से रिलेटेड। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि किस मुहावरे का अर्थ बहुत डर जाना है। तो बहुत डर जाना, ये देखिए यहाँ पे आपका मीनिंग ही दिया हुआ है, आपको मुहावरा बताना है कि ये किसका है। तो क्वेश्चन आपका देखिए उल्टा भी पूछ सकता है, यहाँ पे मुहावरा ना देके जो मीनिंग रहता है उसका वही दे देगा और पूछेगा कि ये किस मुहावरे का अर्थ है। तो यहाँ देखिए बहुत डर जाना दिया हुआ है, तो ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है कि खून पानी हो जाना, खून सूखना, या खून के आंसू रोना, या खून सफेद होना। तो ये देखिए जो बहुत डर जाना है इसका जो अब आपका मुहावरे का जो अर्थ है तो वो है आपका खून सूखना। तो खून सूखना ये भी काफी फेमस है मुहावरे आपका, खून सूखना। तो इसका मतलब है आपका कि बहुत डर जाना। अब देखिए कोई भी आदमी जब डर जाता है तो आप देखते होंगे कि वो उसका जो शरीर एकदम से पूरा हो जाता है कि लग रहा है कि खून उसके अंदर में है ही नहीं। तो ये वहीं से है आपका, आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। तो खून सूख जाएगा तो इसका मतलब है कि आदमी बहुत डर जाता है उस केस में। तो ये इसका बी जो है आपका दिया हुआ है मुहावरा। और बाकी खून पानी होना तो ये ऐसा कोई मुहावरा बना ही नहीं है, या खून के आंसू रोना ये भी नहीं है, खून सफेद होना ये भी कोई ऐसा बना नहीं है आपका मुहावरा। फिर और भी देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि किस मुहावरे का अर्थ ईर्ष्या से हृदय जल उठना है। तो ईर्ष्या से हृदय जल उठना ये हमने देखा था अभी पीडीएफ में। तो ये देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है कि छाती पर सांप लुटना, आठ आठ आंसू रोना, कुआं खोदना, या फिर मिट्टी पलीत करना। तो ये देखिए आपका है छाती पर सांप लुटना। तो छाती पर सांप लुटना इसका मतलब होता है कि ईर्ष्या से हृदय जल उठना। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। फिर अगला देखिए दिया हुआ है कि निश्चिंत हो जाना किस अर्थ मतलब दिया मुहावरे के लिए प्रयुक्त होता है। तो ये जो है आपका अर्थ किस मुहावरे के लिए प्रयुक्त है, निश्चिंत हो जाना। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि चिकना खड़ा होना, घोड़े बेचकर सोना, कान पर जू तक ना रेंगना, और उंगली पर बचाना। तो इसका देखिए दिया हुआ है मतलब कि जो मुहावरा आपका होगा निश्चिंत हो जाने का, ये है इसका घोड़ा बेचकर सोना। तो घोड़ा बेचकर सोना का मतलब होता है कि निश्चिंत हो जाना। अब देखिए ये ऐसा नहीं कि घोड़ा बेचकर सोना मतलब है कोई पर्सन है वो घोड़ा बेच के सो गया। ये एक मुहावरा मतलब है आपका कि जैसे मान लीजिए घोड़ा क्या होता है, वो सरपट दौड़ता है, इधर उधर अपने मन से चलता है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई पर्सन है घोड़े को अगर बेच देता है तो वो जाहिर सी बात है वो निश्चिंत हो जाएगा कि अब तो कोई दिक्कत ही नहीं, अब आराम से हम सो सकते हैं। तो आप इसको इस तरीके से रिलेट करके याद कर सकते हो। यानी कि वो जो है घोड़ा बेचकर अब निश्चिंत हो गया है कि अब वो कहीं कोई दिक्कत नहीं है तो वो मैंने बेच दिया, अब कोई परेशानी नहीं है हमको। तो आप यहाँ से रिलेट करके इसको याद कर सकते हो। और बाकी देखिए इसमें आपका जैसे दिया हुआ था कि कान पर जू तक ना रेंगना। तो इसका मतलब होता है कि कोई असर ही ना होना। तो ये जो है मुहावरे हैं जो आपको याद रखने होंगे इन सभी का मीनिंग।
फिर अगला देखिए दिया हुआ है कि थोथा चना बाजे घना, इस लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ चयन कीजिए। तो यहाँ पे जो है आपको जैसे अर्थ चयन करना है, दिया हुआ है लोकोक्ति थोथा चना बाजे घना। तो ये चीज जो देखिए पीडीएफ में भी हमने आपको दिया था, उसमें भी आपका था ये। तो देखिए थोथा चना बाजे घना, इसका मतलब होता है कि जो खुद का ही अपना बड़ाई करता है, खूब ज्यादा बोल चाल करता है अपना, तो उसके लिए ये किया जाता है आपका। तो इसमें देखिए दिया हुआ है अत्यंत वाचाल, अत्यंत कृपण, अत्यंत उदार या अत्यंत निर्भय। तो इसका देखिए आपका राइट आंसर ऑप्शन ए आपका हो जाएगा अत्यंत वाचाल। तो देखिए अत्यंत वाचाल मतलब होता है कि जो बहुत ज्यादा बोलता हो, तो उसी के लिए ही किया जाता है। वाचाल का मतलब आपका होता है, तो थोथा चना बाजे घना यही मतलब है कि जो थोथा चना होता है तो वही देखिए बोलता है, बहुत ज्यादा घना बोलता है, यानी कि वो बहुत ज्यादा करेगा, बात करेगा, लेकिन अंदर से वो खोखला होता है, कुछ होता नहीं है, उसके अंदर में कोई गुण होता नहीं है। तो वो केवल बोलेगा ही और बाजेगा खूब ज्यादा, तो वही से रिलेट आपका है ये। तो ये इसका अत्यंत बचाल आपका होगा। अत्यंत उदार तो आपका कभी होगा नहीं। अत्यंत निर्भय का मतलब होता है बहुत निडर होना, ये भी कभी होगा नहीं। अत्यंत कृपण भी नहीं आपका होगा, यानी कि कृपा करने वाला भी नहीं होगा। तो आप लोग जो है इन सब का मीनिंग समझते चलना। फिर अगला देखिए दिया हुआ है कि घड़ो पानी पड़ना। तो घड़ो पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका आपको बताना है इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो देखिए ये आपका मीनिंग बताते हैं। जो घड़ो पानी पड़ना, इसका मतलब होता है लज्जित होना। तो ऑप्शन सी देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। तो आप लोग डायरेक्टली मीनिंग याद रखना है आप सबको इन सभी का। फिर अगला देखिए दिया हुआ है कि नंगा क्या नहाए, लोकोक्ति का अर्थ स्पष्ट करे। तो नंगा क्या नहाए जो दिया हुआ है आपका, तो आपको जो है इसका अर्थ स्पष्ट करना है कि इसका मीनिंग क्या होगा। तो देखिए नंगा क्या नहाए, इसका मतलब आपका होता है, अब जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है, तो जब उसके पास असमर्थता होता है, यानी कि उसके पास कुछ होता ही नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, मतलब कि उसके पास जब कुछ साधन ही नहीं है तो वो कोई भी काम करने में असमर्थ ही होगा। तो यही सेम चीज आपका ये लिया गया हुआ है नंगा क्या नहाए। तो यहाँ पे देखिए जो नंगा क्या नहाए है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो नंगा है तो वो क्या नहाएगा, ऐसा कुछ रिलेशन नहीं होता है यहाँ पर। ये आपको जो है इसका मीनिंग आपको याद रखने होंगे। तो इसका मतलब यही होता है कि जिसके पास कोई साधन नहीं होता है, तो वो जो है कुछ भी करने में असमर्थ ही होगा। तो ये इसका मीनिंग होता है आपका। तो ऑप्शन बी देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि साधनहीन व्यक्ति कुछ भी करने में असमर्थ होता है। जब ये मतलब यही से आपका रिलेटेड है कि अगर उसके पास कोई साधन ही नहीं है तो जाहिर सी बात है वो कुछ भी करने में असमर्थ ही होगा। और बाकी देखिए जो ऑप्शन में दिया हुआ है कि नंगे के पास कपड़े नहीं होते हैं, तो ये कोई मीनिंग, इसका कोई मीनिंग नहीं है और या कोई रिलेशन नहीं है इसका यहाँ से। इसका जो एग्जैक्ट जो होता है आपको वही याद रखने होंगे। और भी देखिए जैसे ऑप्शन सी में दिया हुआ था कि असमर्थता को स्थिति में नंगापन आ जाता है, तो ये कोई रिलेटेड नहीं है आपका इससे। और नंगापन और साधनहीनता कब प्रतिरोध करना है, तो ये कोई रिलेशन नहीं है इसका भी यहाँ पर आपका। आपको डायरेक्टली इसका मीनिंग याद रखना होगा कि साधनहीन कुछ भी करने में असमर्थ होता है, तो उसके लिए आपका एक नंगा क्या नहा है। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और आगे भी देखिए आपका इसी तरीके से जो है क्लास कंटिन्यू रहेगा। जो प्रीवियस ईयर का हम लोग करा रहे हैं आपका जीके और हिंदी का, तो एग्जामिनेशन का भी डेट आपका जैसे आ चुका है, तो आप लोग प्रिपरेशन कीजिए। हमारा टारगेट रहेगा कि आपके जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं आपके, वो सारा का सारा आपका कंप्लीट करा दे हिंदी और जीके का। और अगर आप लोग डिटेल में पढ़ना चाहते हो कोर्स इसका, तो आप लोग उसके लिए ज्वाइन कर सकते हो हमारे कोर्स। तो उसके लिए जो है आप लोग ऐप डाउनलोड करना, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।